क्या कुछ कहेंगे सर? पहले वोट चोर गद्दी चोर को लेकर महारैली और अब डीएनए में झूठ है बीजेपी के, ये बड़ा प्रहार कांग्रेस का, कैसे देख रहे हैं, कितना सहमत है? डीएनए में तो झूठ है ही, और देखा जाए तो मेरे ख्याल से ख्वाब का पुलिंदा है बीजेपी, झूठे ख्वाबों का पुलिंदा। वोट चोरी होती है नहीं होती है, मैं तो वोट चोर नहीं कहूँगा, मैं तो कहूँगा बाबा बकैत वोटों का डकैत, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। भाई हमारे देश का प्रधानमंत्री सिर्फ भाषणबाजी करता है। हमारे यहाँ कहा जाता है देहाती में बकैती बहुत करता, बकैत कहा जाता है जो ज़्यादा भाषण कहता है। तो हम तो कहेंगे बाबा जी बकैत हैं, वोटों के डकैत हैं, इससे आगे कुछ नहीं। और वोट चोरी की बात छोड़ो, इस देश की व्यवस्था को चोरी करने वाला प्रधानमंत्री है, इस देश के भाईचारे को चोरी करने वाला प्रधानमंत्री है, इस देश के बंधुत्व को चोरी करने वाला प्रधानमंत्री है, इस देश के सुशासन को चोरी करने वाला प्रधानमंत्री है, इस देश की व्यवस्थाओं को चोरी करने वाला प्रधानमंत्री है, लोकतंत्र को चोरी करने वाला प्रधानमंत्री है, मीडिया की आज़ादी को चोरी करने वाला प्रधानमंत्री है। बात वोट चोरी की नहीं है। इस देश को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। हम अंग्रेज़ों से भी पुराने ज़माने में जी रहे हैं, जहाँ लोग खुलेआम लोगों को मारने की धमकी दे रहे हैं, हत्या कर दे रहे हैं। वो भी दुर्भाग्य है कि इंसान की जान की कीमत एक जानवर की जान की कीमत से ज़्यादा सस्ती है। हम देख रहे हैं जगह जगह पर मॉब लिंचिंग हो रही है। मोदी जी की आंखें, मोदी जी गांधी जी को दरअसल फॉलो करने लगे हैं, गांधी जी को नहीं, गांधी जी के बंदरों को। ना बुरा देख रहे हैं ना बुरा सुन रहे हैं, और बुरा बोलने की तो पूरी आज़ादी है, सिर्फ बुरा बोल रहे हैं। तो गांधी जी के बंदरों को भी फॉलो किया होता कि भाई तुमने बुरा देख के उस पर प्रहार किया होता, तो आज देश की मजबूत सरकार, मजबूत शासन प्रशासन की दुहाई दी जाती है। हाँ। बिहार के अंदर भी कहा गया कि राम राज्य वाली बाहर आ गई, लेकिन बिहार से ही मॉब लिंचिंग का मामला सामने आया, वो भी पैंट उतरवा कर, उंगलियां काट कर। ये जो खबर सामने है, इसको लेकर आप क्या राय रखते हैं? हर गुंडा मजबूत स्थिति में होता है। हमारे मोहल्ले में भी जो गुंडा होगा वो बहुत मजबूत होता है। हम उससे सवाल नहीं पूछ पाते, हम उससे कुछ बोल नहीं पाते। उससे अगर वो हमारे सामने गाड़ी खड़ी कर दे तो उसकी गाड़ी हटवा नहीं सकते, उसके गलत को गलत नहीं बोल सकते। तो गुंडे तो मजबूत स्थिति में होते हैं। सरकार मजबूत है तो उसका सीधा सीधा मतलब है कि सरकार लोकतांत्रिक नहीं, ठीक है, तानाशाही वाली है, गुंडई वाली है। मॉब लिंचिंग की बात कही, अभी एक जज साहब हैं बहराइच के, जज साहब ने डिसीजन दिया, 13 से 14 महीने में डिसीजन आ गया। जज साहब शर्मा थे, मरने वाला मिश्रा था। यहाँ पर भी जातिवाद आया और धर्मवाद भी आया। धर्म की निरपेक्षता को तार तार करने वाले जज साहब को ये ध्यान रखना चाहिए कि जिस जगह तुम बैठे हो वो संविधान की पीठ है, कसम संविधान की खाई है, नौकरी तुम्हें संविधान ने दिलाई है, तो मैं जजमेंट संविधान के आधार पर देना चाहता है। लेकिन सर जो दुहाई दी जा रही है कि राम राज्य बनाया जा रहा है, हाँ। लेकिन क्या इस राम राज्य में निशाने पर मुसलमान है? क्योंकि मॉब लिंचिंग के मामले राज्य में पूछ रहा हूँ, संविधान का राज क्यों नहीं चाहिए? क्यों चाहिए धर्म? जहाँ जंगल राज खत्म हो जाए, बीजेपी तो यही कह रही है, दावा करे कि जंगल राज। अल्लामा इकबाल का शेर था कि बर्बाद गुलिस्ता करने को हर साख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा, है ना? बस एक ही उल्लू काफी था। अब इसको बदल दो कि बर्बाद संविधान करने को बस एक ही मनुवादी काफी था, हर साख पे मनुवादी बैठा है, अंजाम संविधान क्या होगा। इस देश की संविधान की बर्बादी है मनुवादी, इस देश की संविधान की बर्बादी मनुवादी है, मनुवादी सोच है। जब जज मनुवाद का हवाला देने लगे, जब जज मनुस्मृति का हवाला देने लगे, जब जज मनुस्मृति के हवाले से फैसला देने लगे, तो हिंदू राष्ट्र कागजों में घोषित हो ना हो, विचारों में घोषित हो चुका है। जब बात यहाँ पर हिंदू, यही जहर घोला जा रहा है जिसका नतीजा यह है कि धर्म पूछकर मारा जा रहा है। जज साहब ने पहली बात तो मनुस्मृति के श्लोक के आधार पर फैसला दिया। दूसरी बात, जिस चीज को पुलिस ने अफवाह बताया कि यह अफवाह फैलाया गया, प्रोपोगेंडा फैलाया गया बीजेपी के अंधभक्तों द्वारा कि मारने के बाद पैर के नाखून नोचे गए, उसकी खालें खींची गई, ठीक है, उसको प्रहार किया गया, ये सारी अफवाह थी और जज साहब ने फैसले में उसको आधार बनाया है। मैं पूछ रहा हूँ, अखलाक की मृत्यु 2015 में होती है, महेश शर्मा बीजेपी के सांसद घर जाते हैं, इंसाफ होगा कहते हैं, 10 साल से फैसला तो नहीं होता, लेकिन यूपी की सरकार कोर्ट चली जाती है कि जो मुजरिम है उनके समर्थन में चली जाती है कि उनको बाइज्जत बरी कर दिया जाए। अखिलेश यादव कहते हैं कि SIR नहीं बल्कि NRC की जा रही है पीछे के रास्ते से। बस सरकार को सीधा सा संदेश है, तुम SIR करो, NRC करो, एक बात ध्यान रखो, जनता सर्वोपरि है। तुम SIR करो, NRC करो, NPR करो, CA लाओ, जिस दिन इस देश की जनता का मूड खिसका,
तुम्हें सत्ता से खींच के ज़मीन पे ले आएगी। फिर तुम किसी भी पद पर बैठे हो, बस जनता के सब्र का इम्तिहान ना ले। ये एनपीआर की तैयारी है या एनआरसी की तैयारी है। क्या बीजेपी एक भी चुनाव जीत पाएगी अगर पारदर्शिता के साथ और निष्पक्षता के साथ चुनाव हो, जैसा चुनौती कांग्रेस क्या देती नजर आ रही है? इस देश में चुनाव अगर सुप्रीम कोर्ट के जजों की न्यायिक व्यवस्था में हो जाए, चुनाव आयुक्त को हटाकर उसकी अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट के जज करें, मोदी जी की प्रधानमंत्री की कुर्सी छीन ली जाए, उनसे पावर छीन ली जाए और एक चुनाव अगर निगम पार्षद का लड़वा दें मोदी जी को, तो मोदी जी उसमें भी हार जाएंगे। बाकी तो बात की बात है। 3 बार प्रधानमंत्री बने हैं। हाँ, देखो बात ये नहीं है, कोई एक बार प्रधानमंत्री बन के भी देश में प्रसिद्ध हो गया लाल बहादुर शास्त्री, ठीक, और कोई 3 बार बन के भी गाली ही खा रहा है, कोई 3 बार बन के भी इस देश में नफरत का पात्र है। इतिहास में मैं कह रहा हूँ, आप कह रहे हैं कि 3 बार प्रधानमंत्री जीत गया, तो रिस्पेक्ट होनी चाहिए ना प्रधानमंत्री का। आज पब्लिक क्यों कह रही है, जनता क्यों कह रही है वोट चोर, हिंदू मुसलमान ही लड़वा रहे हैं। आप लोग प्रधानमंत्री को चोर क्या चोर कह रहे हैं, लग गया? वोट चोर, गदी चोर। बीजेपी, भाजपा, भारतीय जनता पार्टी पब्लिक को गुमराह वो खुद को राष्ट्रभक्त बताते हैं, सबसे बड़े राष्ट्रभक्त वाली पार्टी बताते हैं, और आप सीधा चोरी वाला। उसका आजाद हर वो व्यक्ति राष्ट्रद्रोही है जो इस देश के भाईचारे को ताक पर रखता है। हर वो व्यक्ति, बीजेपी के जितने भी एमएलए सांसद जितने भी है ना, उसका आजादी में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। भाई भाई में झगड़ा लगाता नरेंद्र मोदी। ठीक है, तमाम लोग हैं जिनकी राय है कि वाकई वोटों की चोरी हो रही है। संवैधानिक जो अधिकार उनको मिला है, जो नागरिक को नागरिक बनाता है, उस अधिकार पर वार केंद्र सरकार और चुनाव आयोग करता नजर आ रहा है। आज इस महारैली का आगाज तो हो चुका है, लेकिन अब इसका असर केंद्र सरकार पर कितना पड़ता है देखना होगा। क्या वाकई वोट चोरी वाला मुद्दा बीजेपी सरकार के लिए गले की बात बनने वाला है? इस रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या राय है, जरूर साझा कीजिएगा।